गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री से लोदी वंश से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी है तुगलक, ऑप्शन सी है सैयद, ऑप्शन डी है लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। उपयुक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल खान लोदी 1451 से 1498 ईस्वी में था। सिकंदर लोदी 1498 से 1517 ईस्वी में था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ये क्वेश्चन में मैप दिया गया है। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी जौनपुर, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी अलीगढ़, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी जौनपुर, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी अलीगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी जौनपुर। दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए है खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी है सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी है सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खातौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर
नियंत्रण के लिए से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के नाम से आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया। सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है खिलजी, सेकंड है लोदी, थर्ड है सैयद, फोर्थ है गुलाम। कूट है फर्स्ट है 1 2 4 3, बी है ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 4 1 3 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 1 3 2, यानी गुलाम वंश के बाद खिलजी, खिलजी के बाद लोदी, लोदी के बाद सैयद वंश। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी में, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी में, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी में तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया।